जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्याम दीवानी के चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं को सिंदूर लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी कौन सी गलती है जो सिंदूर लगाते समय नहीं करनी चाहिए। महिलाओं के गलत तरीके से सिंदूर लगाने की आदत से पति को झेलनी पड़ सकती है मुसीबतें। आइए जानते हैं। जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिख दीजिए। माता रानी आपके सुहाग की हमेशा रक्षा करें। आइए जानते हैं महिलाओं को अपनी मांग में सिंदूर लगाते समय भूल कर भी नहीं करनी चाहिए या गलतियां, वरना आपके पति को झेलनी पड़ेगी मुसीबत और परेशानियां, पूरा घर हो जाएगा कंगाल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शादीशुदा औरतें सिंदूर लगाते समय भूल कर भी ना करें यह जो गलतियां, वरना आपका और आपके पति का जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। पति की कामयाबी रुक जाती है और पति कंगाल हो जाता है। पति और पत्नी के रिश्ते में दरार उत्पन्न होने लगती है। हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने की परंपरा को महिलाएं लंबे समय से निभाती आ रही है, पर आज के समय में सिंदूर लगाने के तरीके बदल गए हैं। कई महिलाएं तो मांग में सिर्फ बारीक सी लकीर खींचकर सिंदूर लगा लेती है, तो कई महिलाएं मांग में लगाने के बजाय माथे पर हल्का सा लगती है। इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ऐसा करना कितना नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल महिलाओं के सिंदूर लगाने का तरीका सीधे तौर पर उनके पति के जीवन पर प्रभाव डालता है। जरूरी है कि सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। तो चलिए जान लेते हैं सिंदूर लगाते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो उनके पति की कंगाली का कारण बनती है। सुहागिनों की निशानी उसकी मांग का सिंदूर और उसके हाथ की चूड़ी है। एक औरत कितना भी चाहे लेकिन इन चीजों के बिना सुंदर नहीं दिख सकती, क्योंकि यह एक महिला के सुहाग की निशानी होती है। अगर महिला इन चीजों के प्रति सजग नहीं रहती है तो उसके पति की जान भी जा सकती है। जी हाँ, मांग का सिंदूर, हाथ की चूड़ी, गले का मंगलसूत्र महिला के सजने की वस्तु नहीं है। यह वस्तु उसके पति की लंबी आयु के लिए होती है। लेकिन आज के बदलते आधुनिक युग में महिलाओं ने इन सब चीजों को फैशन की वस्तु बना ली है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप लोग भी मांग में सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं, तो यह आपके पति के लिए अच्छा नहीं है और यह धन हानि का कारण भी बन सकता है। हमारे हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। जब भी किसी शादीशुदा महिला की बात आती है, तब 16 श्रृंगार में से सबसे ज्यादा सिंदूर ही मायने रखें। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि सिंदूर ही किसी सुहागन की पहचान होती है। हिंदू शादियों में सिंदूर की रस्म बेहद खास होती है और शादी के दिन के बाद से महिलाएं रोज अपने पति की दीर्घायु की कामना में अपने मांग में सिंदूर भरती है। सिंदूर के बिना किसी की शादी तक भी नहीं हो सकती है, लेकिन सिंदूर लगाते समय कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलती, यह पति के जीवन में दुर्भाग्य का कारण भी बन सकती है। सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इस मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती
है। दरअसल यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। सिंदूर लगाते समय कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए? भक्तों, मंगलवार के दिन सिंदूर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार हनुमान जी ने माता सीता का सिंदूर लेकर इसे अपने पूरे शरीर पर लगा लिया था। तभी से यह परंपरा बनी कि मंगलवार को महिलाएं सिंदूर न लगाएं, क्योंकि इस दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है और वह बाल ब्रह्मचारी माने जाते हैं। इस दिन सिंदूर लगाने से शुभ फल नहीं मिलते, बल्कि यह अशुभ माना जाता है। इसके अलावा कभी भी अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर किसी और महिला को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से पति के जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है और दुर्भाग्य आ सकता है। यह न केवल वैवाहिक जीवन के लिए हानिकारक माना जाता है, बल्कि समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसलिए सिंदूर को लेकर हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और इन परंपराओं का पालन करना चाहिए, ताकि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। नहाने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें, गिले बालों में कभी भी सिंदूर ना लगाएं। जब भी सिंदूर लगाएं, पहले बालों को अच्छे से सूखा ले और फिर ही मांग भरे। ऐसा कहा जाता है कि गीले बालों में सिंदूर लगाने से पति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा कभी भी किसी और से उपहार में मिला सिंदूर ना लगाएं। मान्यताओं के अनुसार दूसरे के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर लगाने से पति के जीवन में धन हानि हो सकती है। हालांकि अगर सास, जेठानी, नंद या ससुराल के किसी अन्य बड़े बुजुर्ग ने सिंदूर उपहार में दिया है, तो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका पालन करने से दाम्पत्य जीवन सुखी और समृद्ध बना रहता है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कई महिलाएं इस नियम को भूल जाती है। सिंदूर महिलाओं के 16 श्रृंगार में से एक है और विवाहित महिलाओं के जीवन में इसका खास महत्व होता है। रोज सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन पूजा पाठ के समय इसे लगाना और भी जरूरी होता है। जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान या पूजा करें, तो मांग में सिंदूर जरूर भरे, क्योंकि इसे सौभाग्य और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा जितने भी व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किए जाते हैं, जैसे करवा चौथ, सावित्री पूजा आदि, इन सभी में सिंदूर से पूरी मांग में लगाना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। बहुत सी महिला बालों से छुपा लेती है, जिससे वह दिखता नहीं है। ऐसा करना गलत माना जाता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इससे पति के जीवन में असफलता आ सकती है। इसलिए हमेशा सिंदूर को मांग के बीचों बीच लगाना चाहिए, ताकि यह साफ नजर आए। लेकिन ध्यान रखें कि सिंदूर कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति के सामने नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसे लेकर कुछ परंपराएं और मान्यताएं जुड़ी होती है। कुछ महिलाएं सही जगह पर सिंदूर तो लगती है, लेकिन बहुत हल्का या कम लगती है, जिससे वह ठीक से नजर नहीं आता। मान्यताओं के अनुसार लंबी और भरी हुई मांग में सिंदूर लगाना अधिक लाभकारी होता है। यह पति पर आने वाली परेशानियों को दूर करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाने में मदद करता है। इसलिए जब भी सिंदूर लगे, उसे पूरी श्रद्धा और सही तरीके से लगाएं, उसका पूरा शुभ फल मिल सके। अब हम जानते हैं कि सिंदूर लगाते समय
किस दिशा की तरफ मुंह करके सिंदूर लगाना चाहिए। यह हमारे जीवन की छोटी बड़ी हर चीज से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को सिंदूर लगाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में नकारात्मक असर पड़ सकता है। दक्षिण दिशा में मुंह करके सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती है, इसलिए इसे लगाने के लिए पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा का ही चयन करना चाहिए। रंग मुख्य रूप से लाल होता है, जिसे शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय से ही इसे माथे के उसे खास बिंदु पर लगाया जाता है जो शरीर की कई महत्वपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करता है और हार्मोन संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन की मजबूती का आशीर्वाद मिलता है, इसीलिए जब भी सिंदूर लगाए उसके नियमों और महत्व को समझकर सही तरीके से लगाएं, ताकि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती भी भगवान शिव के लिए अपने माथे पर सिंदूर लगाती थी, इसलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। कहा जाता है कि किसी भी पूजा पाठ या शुभ अवसर पर मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि यह पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन की खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ, वट सावित्री पूजा, हरितालिका तीज और अन्य ऐसे व्रत जो सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं, इन सभी अवसरों पर सिंदूर लगाना शुभ होता है। इसके अलावा सोमवार और शुक्रवार के दिन भी मांग में सिंदूर भरना बहुत लाभकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में माता गौरा को सिंदूर अर्पित करके स्वयं मांग भरने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। इन दिनों में माता गौरा को सिंदूर अर्पित करके फिर स्वयं मांग भरने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। यह न सिर्फ पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभ होता है, बल्कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुख समृद्धि को भी बनाए रखना है। यह जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आप सभी को इस वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और कर्म, धर्म और ज्ञान की बातों के बारे में जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आगे ऐसे ही नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जय श्री श्याम।